हेलो नमस्कार साथियों। आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर शिफ्ट 2 के मुझे सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो साथियों इसके एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। साथियों इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले हैं, तो आप देख लेना कौन से क्वेश्चंस इस वीडियो में मतलब मैंने गलत बताए हैं, तो आप उनको कमेंट करके बता देना मुझे। मैं इस क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यायमूर्ति लीला सेठ की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है घरोर अदालत। क्वेश्चन नंबर 2 मिला है, परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व कौन सा है? तो आपको बताता हूँ कि आर्गन आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और इनका संकेत होता है Ar। अगला क्वेश्चन मिला है, DY स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर है ना, ये पूछा है। तो साथियों ये मुंबई महाराष्ट्र में है, नई मुंबई महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिला है क्वेश्चन नंबर 3 मिला है साथियों, समुद्र में अम्लता वृद्धि से कई समुद्री जीव प्रभावित होते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब दो तरह से लोग बच्चे बता रहे हैं कि ये पूछा गया है कि अम्लता को कौन सा तत्व प्रभावित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करती है। अगर जीव की बात करें तो फिर मैं बताता हूँ आपको, खास करके वे जीव जिनके खोल या कंकाल तंत्र पाया जाता है। कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जैसे सीप, क्लेम, झींगे, प्रवाल जीव, कुछ प्लेवक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ना ये ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर जीव की बात करते हैं, जीव पूछा होगा था, और अगर ऐसे पूछा होगा कि कौन सा तत्व में प्रभावित करता है, तो फिर बस CO2 आंसर हो जाएगा आपका, है ना। मैं आगे इस क्वेश्चन को आगे बताऊंगा साथियों। ये मैंने क्वेश्चन 2 बार लिखा है। ACWA स्वनिर्भर महिला संघ किस राज्य में, मतलब इसकी जो बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? तो ये 1972 में अहमदाबाद में हुई थी साथियों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले व्यक्ति कौन थे? ये भी क्वेश्चन मतलब कैसे पूछा है पता नहीं है। तो ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी है साथियों। ये राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताता हूँ आपको, यूट्यूब के कार्यकारी CEO कौन है? साथियों बच्चों के दो सवाल आ रहे हैं कि यूट्यूब के CEO और गूगल के CEO कौन सा क्वेश्चन आया है, आप बता देना साथियों। तो मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? अगर यूट्यूब का CEO पूछा होगा तो यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। नील मोहन राइट राइट आंसर हो जाएगा। यूट्यूब के CEO कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है साथियों गोरखपुर। गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चिदेंद्र योगी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से मिलता जुलता है ना? चिदेंद्र योगी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से मिलता जुलता है साथियों? तो ये आपको कमेंट में करना है। ये कुचिपुड़ी राइट आंसर रहेगा। कुचिपुड़ी से मिलता जुलता है साथियों। 1765 में इलाहाबाद की संधि किसने की थी साथियों? 1765 में इलाहाबाद की संधि किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट क्लाउ से। किसने की थी साथियों? तो ये मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, उनने की थी साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ पर की थी? तो ये गुजरात। कुछ ये तो कुछ गलत लिख रहा है ना, वैसे ही आगे टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 मिला है, समुद्री जल की प्रकृति अम्लीय होने का कारण क्या है? तो ये मैं बता रहा था ना, अगर जीव पूछा होगा तो जीव में वो आ जाएंगे ना, जिनका कंकाल तंत्र पाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कृति प्रभावित से आती है ना, समुद्री जल की अम्लता को प्रभावित करने का मुख्य कारण CO2। ये राइट आंसर रहेगा। समुद्री जल में कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद होती है वो समुद्री जल में घुल जाती है और पीएच मान कम हो जाता है, इससे अधिक अम्लीय हो जाती है ना। पीएच मान कम होने पर अम्लीय प्रभाव होता है। मौलिक कर्तव्य किस समय मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे साथियों, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो इंदिरा गांधी के समय जोड़े गए थे ये साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक 2002 में भी जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, 2002 में। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय जोड़ा गया था साथियों, ये भी याद रखना है आपको। और 1942 में इंदिरा गांधी के समय। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, गूगल के CEO कौन है? तो ये सुंदर पिचाई है। गूगल का आया है, यूट्यूब का आया है, ये आपको बताना है साथियों। गूगल के CEO पूछे हैं, यूट्यूब के CEO पूछे हैं, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं आपके सामने,
2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये राइट आंसर हो जाएगा। कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध तालचेर किस राज्य में है? तालचेर शहर किस राज्य में है साथियों? यहाँ पर कोयला खनन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उड़ीसा। उड़ीसा में तालचेर शहर है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? तो ये फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा साथ ही इस क्वेश्चन का। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है ये। आनंद पैगोड़ा मंदिर म्यांमार के बागान में स्थित है। ये किस देश का पर्यटन स्थल है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार का ही पर्यटन स्थल है। म्यांमार में है, तो साथियों राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अनुच्छेद 171 का संबंध किससे? ये क्वेश्चन आया है साथियों। अनुच्छेद 171 का संबंध है राज्य विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है साथियों। डबल पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध किससे है? डबल पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध किससे है साथियों? किस खेल से संबंधित है डबल पेनल्टी स्ट्रोक? तो इसका राइट आंसर रहेगा गोल्फ से संबंधित है साथियों, गोल्फ से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है, इसे क्या कहा जाता है? तो विशाल स्नानागार को क्या कहा जाता है साथियों? विशाल स्नानागार को क्या कहा जाता है? साथियों ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था ये आपको बताना है साथियों, कि आपको ये अगर विशाल स्नानागार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं साथियों विशाल स्नानागार कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन था। क्या क्या क्वेश्चन था आपको बताना है साथियों ना, कमेंट करके। अगर इस कहाँ पूछे गए होंगे तो लोथल हो जाएगा साथियों ना, लोथल में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रवर्तक कौन है? तो ये वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। और इनको सत्यम के नाम से जाना जाता है। एक शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर है जिन्हें कुचिपुड़ी नृत्य के शास्त्रीय नृत्य प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद भारत गणराज्य का चौथा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है साथियों। तो कुचिपुड़ी नृत्य के प्रवर्तक कौन आएंगे? वेदांत सत्य नारायण शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना है आपको। जैन ग्रंथ कहाँ पर लिखे गए थे? जैन ग्रंथ कहाँ पर लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 22 मिला है। तो ये वल्लभी गुजरात में मिले गए साथियों, वल्लभी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश संसद का ब्रिटिश संसद का भारतीय सदस्य कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। ये अफगानिस्तान में नवरोज एक प्रमुख त्योहार है ना, तो इससे क्वेश्चन आया था अफगानिस्तान का प्रमुख त्योहार कौन सा है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो ये नवरोज नवरोज आंसर हो जाएगा आपका। ये एक पारसी त्योहार साथी नवरोज है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक संघ का 141वां सत्र भारत के किस शहर में हुआ है साथियों? तो ये हुआ है मुंबई में साथियों, बताता हूँ आपको। 141वां ओ IOC सत्र एक AOC सत्र था जो कि 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई में आयोजित हुआ था साथियों, मुंबई शहर में आयोजित हुआ था ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, संतुलित आहार क्या है? ये मिलान करने से क्वेश्चन आया था साथियों। वसा, प्रोटीन से 4 ऑप्शन थे, तो ये मिलान से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था इससे ना, संतुलित आहार से। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इससे था। एक ये क्वेश्चन आया था, बेमनी साम्राज्य का व्यापारी कौन था? ये क्वेश्चन आया था साथियों। तो बेमनी साम्राज्य का व्यापारी जो था वो महमूद था, महमूद था साथियों, महमूद गवान था। और ये एक ईरानी व्यापारी था। बेमनी सुल्तान हुमायूं शाह उन्हें व्यापारियों का प्रमुख या मलिक उत तुज्जर की उपाधि भी दी थी इनको साथियों। और महमूद गवान मोहम्मद शाह तृतीय के प्रधानमंत्री थे। इन्हें हुमायूं खान के नाम से जाना जाता है हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन ये बता रहे थे बच्चे की पद्मश्री जो अवार्ड है वो 2020, 21 और 2022 और 2023 में किससे मिला है साथियों? कोई महिला आई थी साथियों, तो उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एक ये बच्चे बता रहे हैं। एग्जैक्ट क्या है प्रश्न आप बता सकते हो कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, गोवा का कामाक्षी मंदिर
मतलब क्वेश्चन ऐसा आया था कि कामाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो ये गोवा में है साथियों, और इसकी संरचना अष्टकोणीय है साथियों। तो यह एग्जैक्ट, ये 28 क्वेश्चन मुझे बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। तो इनमें 3 क्वेश्चन कौन से नहीं थे और कौन सा एग्जैक्ट प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है साथियों। और बाकी तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो साथियों। धन्यवाद।